हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हम सेशन पढ़ रहे थे डोज कैलकुलेशन, आज हम डोज कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पिछले सेशन में हमने पढ़ी थी पीडियाट्रिक की डोज कैलकुलेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि एडल्ट की डोज कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। इसके साथ साथ में हम कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए कि डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एडल्ट की डोज कैलकुलेशन के ही पूछे जाते हैं, तो हम आज उसको पढ़ेंगे डोज कैलकुलेशन को। उससे पहले आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें सो दैट मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो आप टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाऊँ वो उसी के ऊपर पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं, एडल्ट की डोज कैलकुलेशन। ठीक है, तो एडल्ट की जो स्टैंडर्ड फार्मूला है डोज कैलकुलेशन का, उसमें क्या होता है कि हम देखो डोज क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जो भी मेडिकेशन आती है वो उतनी नहीं आती जितनी हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो मार्केट में आता है, जैसे एम्प्यूल आ रहा है या कैप्सूल आ रहा है, उसकी जो डोज़ है वो ज़्यादा हो, लेकिन जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है वो डोज़ उसने कम प्रिस्क्राइब की है फिजिशियन ने। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि उस डोज़ को मैनेज करने के लिए हमें क्या है कि डोज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डोज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या यूज़ किया जाता है, जो मेनली बेसिक फार्मूला है जो यूज़ किया जाता है उसका वो है D/A मल्टीप्लाइड बाई Q इक्वल टू X। इसमें D क्या है? D इज़ डिज़ायर्ड डोज, कि आपको कितनी डोज चाहिए, आपको कितनी डोज डॉक्टर ने बोली है कि आपको ये डोज चाहिए। A क्या है? अवेलेबल डोज, कि आपके पास जो हाथ में डोज है कितनी अवेलेबल है। ठीक है, और Q क्या है? वॉल्यूम और द फॉर्म इन विच द डोज स्ट्रेंथ इज़ अवेलेबल। वॉल्यूम मतलब जैसे ml में डोज है, ठीक है, ml में डोज है कि mg में डोज है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ पहले एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो बाकी डोज कैलकुलेशन की फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ से लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर prescription reads to administer an intravenous dose of 4 lakhs units of penicillin G benzathiamine. The label on the 10 ml ampule sent from the pharmacy reads penicillin G benzathiamine 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। देखो हमें डोज देनी कितनी है? 4 लाख। ठीक है, और हमारे पास है कितनी? 3 लाख है। ये इसको यूनिट्स अच्छे से पढ़ना है। 3 लाख है पर ml में, मतलब पर ml का मतलब 1 ml में कितनी यूनिट्स हैं? 3 लाख। हमें देनी कितनी है? 4 लाख। द नर्स प्रिपेयर हाउ मच मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर टू करेक्ट डोज। ठीक है, तो अब जो नर्स है वो कितनी मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करेगी, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वही फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला D/A मल्टीप्लाइड बाई Q दैट इज़ इक्वल टू X। ठीक है, तो डिज़ायर्ड डोज कितनी देनी थी हमको? 4 लाख। कितनी देनी है? 4 लाख। 4 लाख यूनिट हमें देनी है। ठीक है, तो है कितनी हमारे पास? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख हमारे पास है। ठीक है, तो 3 लाख कितने में है? पर ml। पर ml मल्टीप्लाइड बाय 1 ml दैट इज़ इक्वल टू X। ठीक, समझ आ गया? डिज़ायर्ड कितनी थी? डिज़ायर्ड कितनी है? 4 लाख। ठीक है, देनी कितनी है हमको? 4 लाख क्या है? हाँ, डिज़ायर्ड कितनी है? 4 लाख। देनी कितनी है? अवेलेबल कितनी है? 3 लाख। और कितने ml में देनी है हमको? 1 ml में। 1 ml में 3 लाख है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ से देखो 0 से 0 चले गए, 0 से 0 चले गए। ठीक है, अब डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और पॉइंट आ गया, और 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। तो कितनी ड्रॉप दे देंगे हम उसको? 1.33 या फिर मतलब 1.3 ml ये डोज हम दे देंगे। ठीक है,
तो डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो डिजायर्ड कितनी थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 4 लाख, हमारे पास कितनी थी 3 लाख थी पर ml में, ठीक है। तो डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 ml, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब इसको जब हमने डिवाइड किया 1 ml तो सिंपल ही रहेगा, 1 नहीं रहेगा। जब इसको ये कट गया 4/3 आ गया, 4/3 को जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 1.33। तो आंसर क्या आ गया 1.33। तो या इसको राउंड फिगर में लिख लेंगे 1.3 ml। तो इतना मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स पोटाशियम क्लोराइड 30 मिली इक्विलेंट्स टू बी एडेड टू 1000 ml, ठीक है, of the normal saline and administered over a 10 hour of period. The label of the medication on the bottle is 40 milli equivalent per 20 ml, ठीक है। देनी कितनी है 30 मिली इक्विलेंट और है कितनी 40 मिली इक्विलेंट है पर 20 ml में। तो अब हमने कैसे प्रिपेयर करनी है, तो सेम फार्मूला जो है हम इसको इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। डी अपॉन ए इज इक्वल टू सॉरी डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो डिजायर्ड कितनी है, हमें कितनी डिजायर्ड बोली गई है 30 मिली इक्विवेलेंट हमें चाहिए, ठीक है कितनी टोटल 40 मिली इक्विवेलेंट है, कितने ml में है 20 ml में है, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अभी इसको काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो कितनी ड्रॉप्स आ गई, कितने ml जाएगा 15 ml, ठीक है। डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू इक्वल टू एक्स, ठीक है। डिजायर्ड कितनी थी, कितनी बोली हमें कि कितनी चाहिए 30 ml चाहिए, है कितनी हमारे पास 40 ml, कितने ml में 20 ml में। तो इसको सिंपली डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसी पे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हो गया था हमारा। अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट कितनी है, क्लिंडामाइसिन है हमें कितनी दे दी 0.3 ग्राम क्लिंडामाइसिन है हमारे पास, ठीक है, इन 50 ml, ठीक है। ज़्यादा ml वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, हमें डोज निकालनी है अभी सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली ओवर 30 मिनट्स में हमें इसको एडमिनिस्टर करना है। द मेडिकेशन रीड्स क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 900 mg पर इन 6 ml। तो है कितनी है हमारे पास क्लिंडामाइसिन, कितनी है क्लिंडामाइसिन हमारे पास है कितनी 900 mg ओवर 6 ml। तो अब हमें ये निकालना कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालेंगे, देखो 0.3 ग्राम हमें देनी है और क्लिंडामाइसिन है कितनी है हमारे पास 900 mg है पर 6 ml में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम को mg में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम को mg में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 300 mg। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, D अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय Q दैट इज इक्वल टू X। तो डिजाइड कितनी है, कितनी चाहिए हमें 300 mg चाहिए, है कितनी हमारे पास 600 mg, कितनी है 600 mg मल्टीप्लाइड बाय कितने ml में है 6 ml में है, ठीक है। तो 6 ml में है तो क्या करेंगे, ये 100 हो गया, ठीक है। और इससे क्या चला गया हमारा 0 से 0 चला गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया, सॉरी 600 नहीं है 900 ml है, सॉरी कितना आ गया, डिजाइड कितनी है 300 और है कितनी है हमारे पास 900 मल्टीप्लाइड बाय 6 ml, ठीक है। तो ये 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, ठीक है,
3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 2 से 6। इसको जब आप कटिंग करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो कितने ml देनी है हमको, 2 ml इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे अपने आप एक बार करके देखना, इजीली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको अच्छे से कि ये जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला फॉर द फ्लो रेट। फ्लो रेट कैसे चेक करते हैं, फ्लो रेट कैसे निकालते हैं। जैसे डॉक्टर बोल देता है ना कि इतने रेट से मतलब इसको देते, जो इतनी ड्रॉप्स पर आवर जानी चाहिए। जब भी कोई मेडिकेशन कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और कहता है कि इतने ड्रॉप्स पर आवर जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें फार्मूला जो है वो ये लगाना पड़ता है। तो फार्मूला क्या है, टोटल वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम है, इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है और कई बार हमें मतलब इसका जो नॉर्मल ड्रॉप फैक्टर है वो हम याद रखते हैं। जैसे कि जो ड्रॉप फैक्टर है, माइक्रो ड्रिप सेट जो होता है, जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है उसका होता है 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, और माइक्रो ड्रिप सेट का कितना होता है 60। मैक्रो होता है जो एडल्ट का ड्रिप सेट होता है, और माइक्रो होता है जो बच्चों का ड्रिप सेट होता है। तो माइक्रो में बूंदें जो होती हैं पर मिनट 60 होती हैं, और मैक्रो में कितनी होती हैं 10 से 20। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया होता है और अगर नहीं दिया हो तो हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे कि अगर वहाँ माइक्रो ड्रिप सेट लिखा होगा तो हम 60 लगा देंगे, अगर मैक्रो ड्रिप सेट लिखा होगा तो हम 10 से लेकर 20 तक के बीच की कोई भी टर्म जो है वो एंटर करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। ठीक है, हमें पर आवर टाइम दिया जाता है तो हमें इसको मिनट में चेंज करना होता है। ठीक है, मिनट में कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लो 2 आवर्स दिए है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल टू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम इसके भी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 12 आवर। कितना एन एस जो है हमें बोला है, एन एस कितना है 1000 ml, 1000 ml कितने आवर में कितने आवर में देना है हमें इसे, 12 आवर में देना है। और ड्रॉप फैक्टर क्या दे दिया इन्होंने, 15 ड्रॉप्स। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर क्या है 15 ड्रॉप्स। तो क्वेश्चन करते हैं हम, एन एस कितना है, तो जो इसका फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। ये याद रखना कि टाइम जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो लेकिन क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एन एस कितना है, कितना इन्फ्यूज़ करने को बोला है हमें, 1000 ml। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर क्या दिया है हमें, ड्रॉप फैक्टर दिया है इन्होंने 15 ड्रॉप्स। ठीक है, टाइम कितना दिया है 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर को जब हमने मिनट में चेंज किया मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.8। ठीक है, 20.8, तो मतलब पॉइंट के बाद ये है तो टोटल 21 ड्रॉप्स पर मिनट। क्योंकि 5 से ऊपर है तो हम यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 8 है ना, यहाँ 5 होता तब भी 1 बढ़ा देना था, लेकिन 4 होता तब नहीं बढ़ाना था, तब 20 ड्रॉप्स ही जाना था। तो ये है सिंपल। ठीक है, अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स 3000 ml ऑफ D5 टू बी एडमिनिस्टर्ड 24 आवर ऑफ पीरियड। द नर्स डिटरमाइंस दैट हाउ मैनी ml पर आवर विल बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो ये किस में पूछा है इन्होंने, आर में ही पूछा है कि कितने मतलब 24 आवर्स में, तो ये कितना जाता है, कितना बोला है कि 3000 ml जो है वो हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, कितने आवर में इन्फ्यूज़ करना है,
24 आवर में इन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। तो 3000 ml डिवाइडेड बाय 24, सिंपल 3000 ml डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि आर में ही पूछा हुआ है ना, तो सिंपली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 ml पर आर। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना इतना। एक ड्रॉप फैक्टर का एक और क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन है 146, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन टू बी इन्फ्यूज्ड इन 8 आवर। कितना NS है हमको दिया हुआ, 1000 ml जो है वो इन्फ्यूज़ करना है, कितने टाइम में इन्फ्यूज़ करना है, 8 आवर्स में इन्फ्यूज़ करना है, और इसका जो ड्रॉप फैक्टर वो कितना दिया हुआ है, 15 ड्रॉप्स दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमें पता है। तो अभी हम इसमें अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे कि कैसे, क्या फार्मूला होता है। ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये 8 आवर में दिया है, हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसको अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 15,000, ये आ गया 480, ज़ीरो से ज़ीरो चली गई, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.2, दैट इज़ इक्वल टू 31 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। तो होप आपको ये सेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही है बेसिकली जो हमारा ड्रॉ फैक्टर है वो इतना ही है, और इतने में ही सब जो है क्वेश्चन बनता है। और ये सब जब भी हमने जैसे ड्रॉप पर मिनट देनी है तो ये देख लेना है कि आर, अगर जो टाइम है वो आर में दिया है तो हमने उसमें मल्टीप्लाइड बाय 60 करना है, अगर मिनट में दिया है तो 60 नहीं करना है, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो यही होता है। फार्मूला क्या है इसका, टोटल वॉल्यूम जितना इन्फ्यूज़ करना है इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।